शारदाम्भोज वदनावदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। ज्योतिष योग श्रृंखला के प्रथम भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योतिष शास्त्र का बहुत ही प्रसिद्ध योग और बहुत ही महत्वपूर्ण योग देखेंगे, जो प्रायः कुंडलियों में मिल जाता है और इसका अत्यधिक महत्व है। तो चलिए देखते हैं यह योग बनता कैसे है। तो इसके लिए एक जो है जातक पारिजात में एक श्लोक आया है, लग्नाद्वा चंद्र लग्नाद्वा दशमे शुभ संयुते योगोयम अमला नाम कीर्तिरा चंद्र तारकी। चलिए एक बार लिख लेते हैं श्लोक। क्या कहा है? लग्नाद्वा चंद्र लग्नाद्वा दशमे शुभ संयुते योगोयम अमलानाम कीर्तिराचंद्र तारकी। कहाँ पर कहा गया? तो आपके जातक पारिजात का श्लोक है। ठीक है। क्या कहता है? लग्नाद्वा, या लग्न कुंडली से, लग्न से, अथवा चंद्र लग्नाद्वा, अथवा चंद्र लग्न से, है ना? क्या? लग्न से अथवा चंद्र लग्न से दशमे शुभ संयुते, दशमे यानी दशम भाव में शुभ ग्रह हो जाए तो योगोयम अमला नाम, ऐसा योग क्या होता है? अमला नाम का योग होता है कीर्तिरा चंद्र तारकी। ऐसे व्यक्ति की कीर्ति कैसे होती है? चंद्र तारों की जैसे उसकी कीर्ति होती है, नित बढ़ती चली जाती है ना? चलिए इसका अर्थ भी लिख लेते हैं एक बार। लग्न अथवा चंद्र लग्न से दशम में, है ना, शुभ ग्रह स्थित हो तो अमला नाम का योग होता है। कैसा योग होता है? अमला नाम का योग होता है। इसका फल क्या है? तो फल भी आप साथ में नोट कर लीजिए। ऐसा व्यक्ति निर्मल कीर्ति वाला होता है ना? ऐसे व्यक्ति की कीर्ति में कोई दाग नहीं लगने पाता है। बाकी अन्य ग्रह स्थितियां भी देखी जाती हैं, केवल एक योग पर किसी की कुंडली का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तथापि योगों का ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्व है, इसलिए उनको जानना आवश्यक होता है, क्योंकि अशुभ से अशुभ फलों को जो है योग शुभ में परिवर्तित कर देते हैं। चलिए एक कुंडली बना करके हम लोग उदाहरण देखते हैं कि कैसे इसको हम अपनी कुंडली में देखेंगे। मान लीजिए इसको जो है हम चंद्र कुंडली ही मान लेते हैं, या लग्न कुंडली मान लीजिए। तो लग्न मान लीजिए हमने ले लिया 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10। ये हो गई मान लीजिए आपकी कुंभ लग्न की कुंडली। इस कुंभ लग्न की कुंडली में अब ग्रहों को बिठाते हैं। तो शनि, मंगल, राहु, केतु, ठीक है। चंद्रमा को यहाँ बिठा लीजिए, शुक्र, सूर्य, बुध और गुरु, है ना? तो आप देखेंगे इस कुंडली में, या मान लीजिए लग्न कुंडली ही है ना? लग्न कुंडली है। तो आप जानते हैं गुरु ग्रह जो है दशम स्थान में बैठा है। किससे? लग्न से। ये आपका हो गया लग्न। इस लग्न से दशम स्थान में कौन बैठा है? दशम स्थान में बैठा है गुरु, है ना? ये दशम स्थान हो गया। इस दशम स्थान में गुरु के बैठे होने के कारण, गुरु की स्थिति होने के कारण ये कौन सा योग बना रहा है? अमला नाम का योग बना रहा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की कुंडली जब आप देखें तो आप उस ग्रह की दशा में विशेष फल आप कह सकते हैं। तो लग्न से जब दशम भाव में अथवा चंद्र से दशम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा होता है तो ऐसे व्यक्ति में कौन सा योग होता है? अमला नाम का योग होता है। ठीक है। चंद्राद व्योमनि अमल आहुवयः शुभ खगैर योगो विलग्नादपि।
ऐसा फल दीपिका में भी कहा गया है कि अमला योग में कोई व्यक्ति उत्पन्न हो तो ऐसा व्यक्ति जो है राजा होता है, धनवान होता है, पुत्रवान होता है, यशवान होता है और विविध संपत्तियों से युक्त होकर के नीति पूर्वक कार्य करता है। तो इसी तरह इसी श्रृंखला में आगे और सारे योग लेकर के आएंगे। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलामः।